हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो है आपकी किसकी तो जो दी गई है B.Ed 12 2024 का भी तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवा। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसको बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है साथियों पूरा और कंप्लीट करें। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप जगह इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आप जगह इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो देता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दे देगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया है, जो कि एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी क्लास जो है मिस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ना, इतना तो क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अपनी तैयारी को कंप्लीट करना था तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 51 से पहली क्लास आपकी स्टार्ट हो। बाह का सामान्य बहुवचन क्या बताइए। बाह जो दिया गया यानी कि जो बाह होती है आपकी, बाह हाथ की बात करें, ठीक है। तो बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए। बाह का बहुवचन आपका यहाँ पे देखिए बाहें होगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाह भुजा को कहते हैं, यानी कि हाथ को कहते हैं, यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। रांगड़ी बोली कहाँ बोली बताइए। रांगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, देखिए रांगड़ी बोली की अगर बात की जाएगी तो रांगड़ी बोली आपकी हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। बांगड़ और रांगड़ी बोलियां जो है हरियाणा की बोली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त हरियाणा में आपकी हरियाणवी बोली अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखें 53 नंबर। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए, ठीक है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य हमको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो यद्यपि दिया गया तो यद्यपि के साथ तथापि आएगा, तो यद्यपि के साथ तथापि यहाँ पे दिया, ठीक है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ठीक है। तो ये वाला जो वाक्य दिएगा आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यद्यपि के साथ हमेशा भी देखेंगे तो तथापि आएगा, परंतु तो फिर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर। निम्न में से कौन सा जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण का भेद आपका जो दिया गया यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका right answer। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषक कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषक के आपके 5 विधेय: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। आपका जो जातिवाचक है ये आपका क्रिया विशेषण नहीं आता, जातिवाचक तो संज्ञा होता है ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 55 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे आपका right answer। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बताइए। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, देखिए उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को, दर्शाने वाले शब्दों को आपका वाचक कहा जाता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका right है। उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्दों को वाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर रहते हैं, यहाँ पे जो के समान आपका वाचक शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। जो उपमेय और उपमान, उपमेय आपका मुख और उपमान आपका चंद्रमा के बीच समानता का बोध कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर है। क्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वह काल क्या होता है बताइए। इसका आंसर, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वह कौन सा काल होता है। तो आपका देखिए साथियों,
क्रिया के जिससे वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल आता है। ठीक है, जो आपका दिया गया संदिग्ध वर्तमान काल आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। जैसे कि कृतिका खेलती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर। घर की आय का हिसाब माँ रखती है, आय का विलोम क्या हो जाए, तो आय का विलोम आपका यहाँ पे साथियों व्यय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे 58 नंबर। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। इनमें से जो तुरंग है किसका समानार्थी शब्द है? देखिए तुरंग जो है आपका यहाँ पे देखने जाएंगे साथियों, तो तुरंग जो आपका यहाँ पे घोड़ा का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तुरंग जो आपका दिया गया घोड़ा का समानार्थी शब्द है, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, नदी का सरिता हो जाएगा, लहर आपका किसका हो जाएगा? लहर जो है तरंग का, और बिजली जो आपका तड़ित का समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 59 नंबर। रिक्त स्थान मैथिली की सुप्रसिद्ध कवि कौन बताइए। रिक्त स्थान जो है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों विद्यापति, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, विद्यापति जो है, विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ठीक है, विद्यापति के बाद जो है मैथिली साहित्यकारों में गोविंद दास, चंदा झा, मनबोध तथा जीवन झा का नाम उल्लेखनीय है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 60 पे आपका राइट आंसर का दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य हमको बताना है, तो देखिए अंग अंग है ना। देखिए उसका अंग अंग काटा गया। ठीक है, उसका अंग अंग काटा गया आपका कैसा वाक्य, ये वाला जो वाक्य दिया गया आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अंग अंग आपका एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो इसके वजह से आपका यहाँ पे उसका जो है अंग अंग काटा गया आपका वाक्य शुद्ध होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करें आपका 61 नंबर। जब से है आंख खुली तब से न आंख लगी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग होता है? जब से है आंख खुली तब से न आंख लगी, इनमें कौन सा अलंकार है ना, तो इसमें आपका जो अलंकार दिया गया है साथियों विरोधाभास अलंकार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जहां बाहर से तो विरोध जान पड़े, ठीक है, किंतु वास्तव में आपका विरोध न हो, आपका विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर से को दी गई पंक्ति में आपका आंख लगने के संबंध में विरोधाभास है, अतः इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 62 नंबर। किन शब्दों से बहुवचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से बहुवचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है ना, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्रिया विशेषण शब्दों से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्रिया विषय इस विशेषण आपके एक अव्यय होते हैं, जबकि संज्ञा विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। वचन की पहचान आपकी विकारी शब्दों से की जा सकती है, किंतु अव्यय शब्दों से नहीं होती। जैसे कि कुर्ता एक आपका संज्ञा शब्द है, जिसमें वचन की पहचान इस प्रकार होगी। देखिए कुर्ता का आपका कुर्ते हो जाएगा। ठीक है, विशेषण आपका देखिए जैसे कि गंदा कुर्ता धुल गया, तो इसका अगर विशेषण बनाए तो गंदे कुर्ते धुल गए हो गए। ठीक है, विशेषण आपका गंदा हो जाएगा, संज्ञा आपका कुर्ता हो जाएगा, कुर्ता का कुर्ते हो गया, गंदा का गंदे हो गया, और क्रिया क्या थी? धुल गए। धुल गए आपकी क्रिया में चेंज हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 63 नंबर। जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अभिमानी होना, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका पैर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 64 नंबर। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो? देखिए विद्वान में विद्वान आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, विद्वान आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आपका यहाँ पे विदुषी होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए मधुशाला किसके द्वारा रचित है? बताइए मधुशाला जो है किसके द्वारा रचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सभी के सभी आपके हरिवंश बच्चन राय के द्वारा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, सूक्त की माला, निशा निमंत्रण आदि जो प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। अगला आपका देखें 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 66 पर राइट आंसर होगा। जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? बताइए, तो वहां आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अनुयोक्ति अलंकार। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। जहां जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां आपका अनुयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि नहीं पराग नहीं मधु
मधुर मत, नहीं विकास, यही काल। ठीक है, तो इसमें आपका अनुक्ति अलंकार लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 67। लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू जो है किस भाषा का शब्द है? तो लीचू की अगर बात करें तो लीचू जो आपका एक चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 68 नंबर, क्या देगा? विप्सा। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए विप्सा अलंकार को दूसरे जो है आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विप्सा अलंकार को जो है दूसरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 69 नंबर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? जर्मनी का, तुर्की का, अरबी का, फारसी का? तो तुर्की नहीं होगा। उर्दू जो आपका देखिए तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की होगा। ठीक है, तो उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका 70 नंबर। पक्षी के लिए सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है, पक्षी के लिए सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति चुनना है ना। तो देखिए पक्षी के लिए सही प्रचलित शब्द आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं, विहग, विहंगम, खग। ठीक है, विहग, विहंगम, खग। जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है, पक्षी के लिए सही प्रचलित शब्द की हो जाएगी, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, विहग, विहंगम, खग। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के लिए विभिन्नार्थक शब्द का चयन करें। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के लिए विभिन्नार्थक शब्दों को चयन करना है। तो देखिए हर्ष शब्द का विभिन्नार्थक शब्द यहाँ पे हो जाएगा विषाद, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में रहेगा 72। मोती का तत्सम क्या होगा? बताइए, मोती का तत्सम क्या? देखिए मोती का तत्सम आपका मौतिक होता है, मौतिक। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मौतिक का मोती जो है तत्सम रूप है। ठीक है, मौक्तिक का मोती जो आपका तत्सम, मोती का तत्सम रूप ना मौक्तिक होता है। ठीक है, देखिए मोती का तत्सम रूप आपका मौक्तिक होता है। मोती आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, होनहार विद्वान को होते चिकने पात लोगों को इतना सैयद क्या होता है? तो देखिए होनहार बालक के गुण जो है बचपन से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 74 नंबर। गर्दन झुकाना, मुहावरे, मुंह फेर लेना। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार के अनुभव है? देखिए गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार के अनुभव है ना। तो ये सभी के सभी आपके देखिए कायिक अनुभव है। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि जो आपके कायिक अनुभव है, शरीर द्वारा की गई चेष्टाओं को जो एक कायिक अनुभव कहा जाता है। ये आपका रस विचार का एक भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर। रत्नाकार का सही संदर्भ बताइए। रत्नाकार का सही रत्न प्लस आकर, मैंने आपको इसमें बताइए रत्न प्लस आका जो रत्नाकर की संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रत्न प्लस आकर आपका रत्नाकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अ और यहाँ पे आ मिलकर आपका बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे कौन सी वर्ण स्पर्श दंत्य सघोष तथा अल्पप्राण है। ठीक है, स्पर्श जो आपका क से लेकर म तक सभी होते हैं। दंत में आपके चौथा ददा वाले आते हैं। सघोष, सघोष आपका पहला और दूसरा आता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका सघोष आता है। और अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण आपका देखिए पहला वर्ड आपका अल्प प्राण आता है, जो कि त जो है आपका सब में आएगा। तो आपका स्पर्श व्यंजन भी है, दंत भी है, सघोष भी है। यानी कि त वर्ग का पहला वर्ग आपका तई आता है। ठीक है, और आपका अल्प प्राण आपका पहला और तीसरा आपका अल्प प्राण होता है किसी भी वर्ग का। तो पहला और तीसरा में आपका पहला आ रहा है, तो आपका ये जो दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट। सघोष ना, ये तो आपका अघोष है मेरे ख्याल से, तो आपका अघोष में आएगा। ठीक है, ये आपका अघोष में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अघोष में, अघोष में आपका देखिए पहला और दूसरा आते हैं। ठीक है, और सघोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा आता है, तो आपका द आएगा यहाँ पे। ठीक है, द आपका स्पर्श आएगा, दंत आएगा, सघोष आएगा। ठीक है, सघोष जो आपका देखिए तो नहीं होगा, तो आपका अघोष वर्ड है। ठीक है, और अल्पप्राण पहला और तीसरा वर्ड होता है, तो तीसरा भी है, सघोष भी है, दंत भी है और स्पर्श भी आपका द है। ठीक है, चलिए द आपका देखिए सघोष नहीं है, ध आपका देखिए क्या है, तो ध आपका महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है।
और थ आपका कहाँ है, ये भी आपका महाप्राण है और अघोष है, ठीक है, सघोष नहीं है। अगला क्वेश्चन 17, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन, देखिए उपसर्ग रहित शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पे विहार में आपका वी उपसर्ग है, विचार में आपका वी उपसर्ग है, विकार में आपका वी उपसर्ग है, लेकिन वित्तीय में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में आपका यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, जहां उपमेय उपमान को एक समान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ आपका राम रूपी घनश्याम यानी कि मेघ में एक रूपता दर्शाई गई है, ठीक है। अगला आपका देखें 79 नंबर, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द क्या, देखिए जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पे अनुपम होगा, ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है इसके बारे में, जिसकी कोई उपमा न दी सके इसके लिए एक शब्द आपका अनुपम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन रहेगा 80 नंबर, इनमें से अशुद्ध वर्तने वाला शब्द बताइए कौन सा, इनमें से अशुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तने वाला शब्द आपका देखिए हिरण्यकश्यपु जो दिया गया आपका अशुद्ध वर्तने वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है, कशिपु, कश्यपु नहीं होता कशिपु होता है, ठीक है, याद रखेंगे, हिरण कशिपु, कश्यपु जो दिएगा आपका गलत हो जाएगा, चरमोत्कर्ष, वारम्य और पुनरुत्थान ये सबकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 81 नंबर, निम्नलिखित में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका विशेषण शब्द है, शासन अनुशासन अनुशंसा या अनुशासित, तो विशेषण शब्द आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे अनुशासित आपका शब्द विशेषण है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका एडिशन, अनुशासित विद्यार्थी अनुशासित सैनिक, आपकी किसकी, तो विद्यार्थी और सैनिक की विशेषता बता रहे हैं कि कैसे हैं लोग अनुशासित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका देखिए 82 नंबर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ आपका गलत है, देव का देवी, मामा का मामी, कांत का कांति दिया गया है, तो कांत का कांता होता है, ठीक है, जो आपका ये वाला दिया गया आपका आइडेंटिटी, कांत का स्त्रीलिंग आपका कांता होता है, कांति नहीं होगा, गधा का गधी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 83 नंबर, निर्वेद किस रस का अस्थाई बताइए, निर्वेद जो है किस रस का अस्थाई हुआ साथी बताइए, निर्वेद जो है किस रस का अस्थाई हुआ, तो निर्वेद जो आपका देखिए शांत रस का अस्थाई हुआ था, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखिए रिक्त स्थान छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में आपकी 11 मतलब किसमें, दोहा में, हरि गीतिका में, सोठा में या रोला में, तो आपका एड्रेस यहाँ पर जाती हो दोहा में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एड्रेस, ठीक है, दोहा छंद के विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्रा और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका देखिए 85 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा शब्द आपका तत्व है, ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तत्व शब्द बताने की कोशिश करेंगे, तो देखिए तत्व शब्द की अगर बात की जाएगी साथियों, चूर्ण दिएगा, छिद्र दिएगा, ज्ञान और छत दिएगा, छत आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से तत्व शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया विकल्प देगा आपका तत्व आपका तत्व शब्द है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। बाकी शेष जो देगा चूड़ छिद्र और ज्ञान है आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 86 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का होगा, ठीक है। चलिए मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण बताइए, चरण कमल, तो चरण के यानी कि कमल के पैरों के समान, ठीक है, चरण कमल के समान है जिनके, ठीक है, चरण कमल यानी कि चरण कमल के समान है जिसके ना यहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है, जो आपका दिया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 87 नंबर, निम्न में अव्यय कौन सा है, अव्यय, तो अव्यय जो दिया गया यहाँ पे आ आपका एक अव्यय शब्द है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, आ आपका शब्द अव्यय का अव्यय है, विस्मयादि सूचक अव्यय है, ठीक है, शेष आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। भारत श्याम और दक्षिण ये क्या है, नाम है, देखिए भारत श्याम और दक्षिण ये सभी नाम है, तो आपके संज्ञा शब्द हो जाएंगे, आ आपका क्या है एक अव्यय है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 88 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है, स्वतंत्र की वर्तनी कौन सी है? देखिए स्वतंत्र या स्वातंत्र की वर्तनी जो दी गई है आपकी स्वातंत्र, स्वातंत्र की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपकी सीधी, ठीक है, स्वातंत्र है ना, सी वाली नहीं बी वाली, स्वतंत्र ये तो दी गई है, स्वातंत्र जो दी गई है स्वातंत्र बी वाले में दी गई है, ठीक है, स्वतंत्र जो आपकी दी गई है बी वाले में आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 89 नंबर, निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, तो प्रेरणात्मक जो काम स्वयं न करके किसी और से करवाता है उसको क्या कहता है प्रेरणात्मक क्रिया, समझना बुलवाना, बुलवाना आपकी क्या है एक प्रेरणात्मक क्रिया है, बैठना और सुनना,
ठीक है। तो इसमें से बुलवाना जो आपकी प्रणाथा क्रिया, काम स्वयं न करके किसी और से करवाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रणाथा क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 90 नंबर, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि कौन सी, शिरोमणि, शिरा मणि होता है, मना योग होता है, समतोष, संतोष में आपका सम होता है। ठीक है, संतोष में आपका सम उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आपका विसर्ग संधि नहीं है। बहिष्कार में वही प्लस कार होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए क्या में, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखिए मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः आपकी जो भाषा बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका है, मथुरा और वृंदावन में आपकी प्रमुखतः ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 91 नंबर, क्या देगा है, निम्न में से संयुक्त वाक्य में कौन सा है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा आपका संयुक्त वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। ठीक है, ये वाला वाक्य जो दिएगा आपके यहाँ पे संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। ठीक है, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगी लगती थी, वाक्य आपका संयुक्त वाक्य का होगा। अगर आपका देखें 93 इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा, बताइए बहुब्रीहि समास कौन सा हो जाएगा, बताइए बहुब्रीहि समास ना, तो देखिए कुसुमा युद्ध, कुसुमा युद्ध आपका जो दिया आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कुसुमा यानी कि कुसुम यानी कि पुष्प है, आयुध यानी कि हथियार है जिसके तो आपके कामदेव की बात करते हैं, तीसरा पद प्रधान है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 94, मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या, बताइए मध्यम पुरुष का उदाहरण, देखिए मध्यम पुरुष का उदाहरण की अगर बात करेंगे तो मध्यम पुरुष में आपका देखिए तुम आता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका आइडेंटिटी। ठीक है, तुम शब्द जो आपका मध्यम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार का उदाहरण है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 95, हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, बताइए हिंदी में कारक की संख्या कितनी थी, हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 है। कौन कौन से हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक। ठीक है। चलिए 96 नंबर, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना, बताइए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे मानते हैं, देखिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग को भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो आपका भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक। 97, कमल के फूल पर, कमल, कमल के फूल पर जो है भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पराजी का, भौरे, भौरे का देखिए भ्रमर का पराची, अच्छा नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है हमसे, तो ये तो आपका होता है। तो यहाँ पे जलज, जलज आपका होता है साथियों जल में उत्पन्न, यानी कि कमल का पराची होता है। ठीक है, मधुकर, मधुप और भ्रमर ये आपके कमल के किसके, भौरे के पराची है। ठीक है क्लियर, और जलज आपका देखिए कमल का पराची। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता ने कहा था, वाक्य में किस काल का, मतलब सीता ने कहा था, तो सीता ने कहा था ना, यह वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आइडेंटिटी। ठीक है, कार्य जो है पूरा हो चुका था। ठीक है, कि इसमें जो है क्रिया काफी पहले जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बताइए कौन सा शब्द का हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता, हरि की जगह आपका देखिए कामदेव को नहीं प्रयोग किया, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका कामदेव जो है हरि का अनेकातिक नहीं है। ठीक है, मेढक, घोड़ा, सर्प हरि के अनेकातिक शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का देशज है। ठीक है, तो देशज शब्द आपका जो मक्खन दिएगा आपका एक देशज शब्द है, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका, ठीक है मक्खन आपका देशज शब्द है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, खीर आपका तत्व है, काम आपका तत्व है, शांति आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए आप लोग जो है देखिए क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको तैयारी पूरी करनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेगा, हम उसका आंसर आपको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।